लीना अपनी कलात्मकता में डूबी हुई अपने कैनवास के सामने खड़ी है क्योंकि उसकी कल्पना शारीरिक रूप लेने लगती है। रंग घूमते हैं और मिल जाते हैं, जिससे जीवंत पतंगे जन्म लेती हैं जो हवा में नृत्य करती हैं, जो लीना की रचनात्मक खुशी को दर्शाती हैं। कैंडी के ढेर उभरते हैं, उनकी मिठास महसूस होती है क्योंकि वे कैनवास से प्रकट होते हैं जो जादुई दृश्य में जुड़ते हैं। एक बार खाली कैनवास अब जीवन से भर गया है क्योंकि लेना की रचनाएं वास्तविकता में कूदती हैं, कमरे को आश्चर्य से भर देती हैं। लेना मंत्रमुग्ध होकर देखती है क्योंकि उसकी कलात्मक दृष्टि उसके परिवेश को एक जीवंत ठोस सपने में बदल देती है। बारिश खिड़की के शीशे पर धारियां बनाती है जिससे लीना का कमरा मंद सुस्त रोशनी में बदल जाता है। लेना किताबों के समुद्र के बीच बैठती है, उसकी निगाहें दूर और बेफोकस्ड हैं। वह आ भरती है, बारिश की आवाज में समा जाती है जो उसकी भारी ऊब का प्रमाण है। त्यागा गया ब्लॉक टावर उसके मनोरंजन के क्षणिक प्रयासों के मूक स्मारक के रूप में खड़े हैं। उसकी आंखों में धूसर आकाश छलकता है जो दिन की एकरसता को दर्शाता है। अपनी बिस्तर के नीचे की छाया से एक सुनहरा पेंट ब्रश प्रकट होता है जिसमें अनकही क्षमता चमक रही है। लेना ब्रश पकड़ती है, उसकी सुनहरी चमक उसकी चौड़ी होती आंखों में प्रतिबिंबित होती है। लेना बिस्तर के नीचे से पेंट ब्रश निकालती है। लीना अपनी एड्डी पर वापस बैठ जाती है, पेंट ब्रश पकड़े हुए। उसकी निगाहें इसकी दीप्तिमान चमक पर टिकी हैं। लेना सुनहरे पेंट ब्रश का अध्ययन करती है, उसके ब्रिसल्स चमकते हैं मानो जादू से ओत-प्रोत हो। लेना के कमरे में रंग का एक जीवंत विस्फोट प्रज्वलित होता है क्योंकि वह अपने ब्रश का उपयोग करती है। एक लाल गोला प्रकट होता है जिसका रंग हवा से ही खींचा गया प्रतीत होता है। जैसे ही छवि आकार लेती है, कमरा सुनहरे धूल के घूमते भंवर से भर जाता है। लाल क्षेत्र नई ऊर्जा के साथ धड़कता है जैसे कि जीवित हो। सुनहरी धूल जम जाती है, एक स्पष्ट और आकर्षक छवि छोड़ जाती है। लीना उत्साह से भरी हुई दरवाजा बंद करती है जो रचना के आनंद में डूबने के लिए तैयार है। कमरा सपनों की एक कार्यशाला में बदल जाता है क्योंकि लीना कैंडी और पतंग बनाती है। उसकी ऊर्जा असीम है। मीठे व्यंजन और उड़ती पतंगें कमरे को भरने लगती हैं। हर वस्तु लीना की कल्पना का प्रमाण है। लेना का ध्यान केंद्रित होता है क्योंकि वह सावधानीपूर्वक प्रत्येक पतंग को जोड़ती है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। कमरा अब कैंडी और पतंगों का एक जीवंत प्रदर्शन है। लीना अपनी रचनाओं में आनंदित होती है। एक डरपोक दस्तक लीना के कमरे में गूंजती है। टॉमी की आशा भरी आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। क्या हम खेल सकते हैं? अंदर से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, मैं व्यस्त हूं, खामोशी लौटती है, निराशा से भरी। लेना के कमरे में टॉमी प्रकट होता है। उसके चेहरे पर एक आशावादी मुस्कान है। वह शांति प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। मैंने यह आपके लिए बचाया लीना। अधूरा खाया हुआ कुकी हवा में लटका हुआ है, उदारता का प्रतीक। टॉमी की आंखें उत्साह से चमकती हैं। उम्मीद है कि लीना उसका उपहार स्वीकार कर लेगी। लेना की चुप्पी भारी है। अनकहे शब्द कमरे को भर रहे हैं। उनके बीच की अनकही तनाव हवा को गाढ़ा कर देता है। अपने कमरे में लीना कैनवास पर ध्यान से देखती है। ब्रश तैयार है, एक पिल्ले की मासूमियत को पकड़ने के लिए तैयार है। कुंठा बढ़ती है क्योंकि ब्रश उसकी दृष्टि को धोखा देता है। ब्रिसल्स बेकार ढंग से फैलते हैं। उसका चेहरा बढ़ती झुंझलाहट से काला पड़ जाता है। रचना का आनंद कड़वे निराशा में बदल जाता है। असफल ब्रश उसके हाथ में लटक रहा है, उसकी धवस्वेत उम्भुथेम उम्मीदों का प्रतीक। अपने कमरे की शांति में लीना एक पेंट ब्रश पकड़े हुए है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ है। उसकी आंखों में गहरा पछतावा झलकता है। अनकहे शब्दों की छाया, उसकी अनकही बातों का भार हवा में भारी है। उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकलती है, दुख से भरी एक कबूलियत। मुझे इसे साझा करना चाहिए था। पेंट ब्रश उसके हाथ में ही रहता है, छूटे हुए अवसरों और अनकहे सत्यों का प्रतीक। लेना खिड़की से बाहर देखती है। उसकी आंखें बचपन की मासूमियत के दृश्य की ओर आकर्षित होती हैं। टॉमी खेल रहा है। उसकी हंसी और उदारता युवा मासूमियत की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। बच्चे खिलौने बांट रहे हैं और हंसी हवा में भर जाती है। लेना देखती है, एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर आती है क्योंकि वह टॉमी की दयालुता को देखती है। लेना टॉमी के कमरे में जाती है। उसके हाथ में
एक सुनहरा पेंट ब्रश चमक रहा है। वह उत्साह से चमकती आंखों से टॉमी के पास जाती है। लेना टॉमी को सुनहरी तूलिका प्रस्तुत करती है। टॉमी पेंट ब्रश को घूरता है। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। विशाल विलो के नीचे लीना और टॉमी अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करते हैं। ध्यान केंद्रित करते हुए वे उस ढांचे को जोड़ते हैं जो एक भव्य स्लाइड और झूला सेट बन जाएगा। प्रत्येक बीएम को सावधानी पूर्वक रखा गया। उनकी सहयोगात्मक भावना संरचना को जीवंत करती है। ढांचा पूरा होने पर वे पीछे हटते हैं। विलो की चौकस निगाह के नीचे अपनी हस्तकला की प्रशंसा करते हैं। विलो के नीचे दिन एक अलौकिक चमक लेता है क्योंकि वे पेंटिंग शुरू करते हैं। कैनवास पर रंग घूमते हैं जो जादू से प्रभावित दुनिया को दर्शाते हैं। पेंट ब्रश एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगता है। प्रकाश तेज होता है, लंबी छायाएं डालता है जो उनके चारों ओर नाचती हैं। उनके चारों ओर की दुनिया फीकी पड़ जाती है जो उनकी रचना की जीवंत ऊर्जा से बदल जाती है। चित्र जीवित हो उठता है, ब्रश के समान ही दीप्तिमान प्रकाश से स्पंदित होता है। गांव इकट्ठा होता है। उनकी निगाहें जीवंत खेल के मैदान की ओर खींची जाती हैं, जहां बच्चे प्राचीन विलो की चौकस निगाहों के नीचे हौंसते और खेलते हैं। विलो पेड़ की विशाल शाखाओं के नीचे खेल का मैदान जीवन से भरपूर है। युवा आनंद की एक सिम्फनी हवा में गूंजती है। गांव में हंसी गूंजती है क्योंकि बच्चे खेल की साधारण खुशियों में आनंद लेते हैं। खेल का मैदान मासूमियत और खुशी का प्रतीक, गांव की स्थायी भावना का प्रमाण है। विलो पेड़ के नीचे जैसे ही शाम उतरती है, टॉमी बढ़ते उत्साह के साथ इशारा करता है। जोश के साथ टॉमी घोषणा करता है, साझा करने से चीजें बेहतर होती हैं। लेना की हंसी गूंजती है जो गोधूली बेला के खिलाफ एक उज्जवल राग है। अंतिम प्रकाश विलो पेड़ के नीचे टॉमी और लीना को पकड़ता है। उनके आंकड़े फीके पड़ते आकाश के खिलाफ रेखांकित होते हैं। अपने कमरे की शांति में लीना सावधानी से पेंट ब्रश को एक डिब्बे में रखती है जिसका लेबल उदारता का वादा है। चित्रकारी से एक धुंधली अलौकिक चमक निकलने लगती है जो कमरे को एक नरम रोशनी से भर देती है। चमक तेज हो जाती है जो लीना के कमरे के चारों ओर नाचते हुए छाया डालती है। लीना अचंभित होकर मौन देखती है क्योंकि पेंट ब्रश एक उज्जवल अलौकिक प्रकाश छोड़ता है। कमरा अब तीव्र चमक से नहाया हुआ है। चित्रकारी जादुई प्रकाश का प्रतीक है